उसकी बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, बहुत बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा पेपर में देने नहीं बैठ पाएगा। कॉपी निकाल। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई। कि जीवन में युद्ध ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं, और खुद नहीं करना है तो करवाना है। अगर आपने अपने 4 घंटे आज बर्बाद किए तो देश का भी 4 घंटे बर्बाद हुआ। आप और देश अलग नहीं है, आप ही देश हैं, आप ही भारत हैं। आप 5 घंटे ज्यादा सो गए तो देश का 5 घंटे बर्बाद हुआ ना। तो जिस देश का प्रधानमंत्री 4 घंटे सो रहा है 70 साल की उम्र में, आप 30-40 की उम्र में 12 घंटे सोएंगे आप और बोलेंगे मेरे को बड़ा बनना है। झूठ का है बोल रहे हो? तुम चुपचाप बोलो कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं खुश हूं जो जितना हूं सर, आई एम वेरी हैप्पी। सीधे सीधे बोलो, ठगो मत खुद को, डोंट चीट योरसेल्फ। सीधे सीधे बोलो कि सर मैं बहुत खुश रहने वाला आदमी हूं, मेरे जीवन का दर्शन है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओ। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल का। पढ़ लो, अरे पढ़ लो, फरवरी में बोर्ड्स है आपका। सर इंस्टाग्राम की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। बेटा अगर इंस्टाग्राम की वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, प्रॉब्लम सॉल्व, मैटर खत्म। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन। अगर आपके खोपड़िया पे कोई बंदूक रख दिया है ना, तो 2 ही रास्ते, या तो उसकी मेहरबानी पे जिंदा रखिए या पापा उतार लीजिए। और क्या रास्ता है? तो चाइना हमने खोपड़िया पे तान दिया है, तो हम उसकी मेहरबानी पे तो नहीं रहेंगे, हम उतार देंगे। ले भैया, लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। लव जैसी कोई चीज होती नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा, दूरी फुट दी बना के ऐ मंडीर खड़दी। पाने से पहले कुछ चीज को खोना चाहिए और खोने के बाद ही रोना चाहिए। और हम भोले भाले लड़कों के साथ धोखा ना हो, हम भोले भाले लड़कों के साथ धोखा ना हो, इसीलिए शादी से पहले मुंह धुआई की रस्म होना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो ना बिना पढ़ाई के तुम बिजनेसमैन बन जाओगे या फिर बिना मेहनत करे तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, नहीं, कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझ लो। तो अगर तुम अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो यार लग कर पढ़ाई करो। सबसे पहला जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। जंगल का जो राजा होता है शेर, ना वो टाइगर की इतना मजबूत होता है, ना वो चीता की तरह तेज दौड़ सकता है, ना हाथी इतना बल विशाल होता है, ना ही सांप इतना जहरीला होता है, ना जिराफ इतना लंबा होता है। किसी चीज में वो सबसे आगे नहीं है, बस एक चीज में आगे है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। कुछ भी होगा देख लिया जाएगा। यही कॉन्फिडेंस एक बच्चों में होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो उसको देख लिया जाएगा, चाहे सिलेबस कितना भी टफ क्यों ना हो, पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कंपैरिजन, जब आप अपने से अच्छे लेवल का इंसान को कंपेयर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप बहुत बेकार हो। बट जब आप अपने से बेकार लेवल के इंसान से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छे हो। और यही आपका दिमाग करता है। आप बार बार क्या करते हो ना, टॉपर से खुद को कंपेयर करने लगते हो। यार टॉपर का तो रिवीजन हो गया है, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने पे ध्यान दो ना। क्लास के टॉपर से क्या मतलब, वो रिवीजन करे वो कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो ना, तुम्हारा अगर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम सिलेबस करो, उसके बाद रिवीजन करना। किसी और से कंपेयर करना बंद कर दो। पहचान तो अपने दम पे बनाई जाती है मेरे भाई, तलवे चाट के तो भीख मिलती है, इज्जत नहीं मिलती। ये जितनी भी चीजें हैं ना, सोशल मीडिया वगैरह, बहुत बहुत मजे आएंगे। बहुत सेंस के बाद एक अच्छी खासी 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है, खूब मूवियां देख लेना। बाद में रिग्रेट ये नहीं होना चाहिए कि यार सही टाइम पे पढ़ाई नहीं करी, सही टाइम पे मेहनत नहीं करी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विजन क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज क्या, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। वो एक अजीब सी तकलीफ आती है। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने इस रिदम को तोड़ दिया है। ये वो लोग हैं
तो मैं एक ही बात आप सबको बता देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से, यहाँ की सुनना, जो तुमको अच्छा लगता है वो करना, और ये मत सोचना कि लोग। इंडिया में अगर तुम पैसा दिए उधार किसी को तो दो चीज जाएगी, एक पैसा जाएगा और एक रिश्ता जाएगा। तो यहाँ जब लोग पैसा मांगने आते हैं तो बहुत गिड़गिड़ाते हैं, और जब तुम वापस अपना पैसा मांगने जाते हो तो तुम गिड़गिड़ाते हो। बात को थोड़ा समझो, दुनिया शक्ल नहीं औकात देखती है। और लड़ाइयाँ सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी अपना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जितने भी लड़का लोग हैं ना, आधे से ज्यादा तो भैया आशिक के होते हैं, दिले टूटा रहता है इन सबका, है ना। जैसे एम्बुलेंस में मरीज भर्ती होता है ना, मरीज इधर से उधर जाता रहता है, लड़का लोगों का दिल भी एम्बुलेंस है उनमें रोगी है बैठा है। ठंड इतनी है कि मच्छर भी कान में आकर बोला भाई काटूंगा नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दे। इसलिए हमेशा याद रखेगा, दो नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं और पढ़े लिखे लोग स्नैपचैट, फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहे हैं। आज पैसा है तो आप महफिल की जान है, वरना अपनों के लिए भी अनजान। इश्क हो गया तुमसे इनकार नहीं करता, दिल जोरों से धड़कता है इनकार नहीं करता, और सुना है इश्क में सब कुछ हारना पड़ता है, और सुना है इश्क में सब कुछ हारना पड़ता है, पर मैंने तो सिर्फ जीतना सीखा है, जा इजहार नहीं करता। तुम्हारे माँ बाप के सिवा कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम गरीब घर के नहीं हो तो भी क्लास में गरीब बनकर ही आओ। चप्पल पहन लो, एक लाल एक पीला, शर्ट बाहर कर लो, तो 3 जगह से खुद ही पेन डाल के फाड़ लो, तुमसे क्लास में कोई बोलेगा ही नहीं। कहो अकेले मस्ती में तैयारी करो, कोई छेड़ेगा ही नहीं। तब तुम रेबैन का चश्मा लगा के फॉर्च्यूनर से आते हो तो तपस्या बहुत साधारण बनकर करो, जब तक तुम्हारी जान खतरे में ना जाए तब तक किसी को कुछ मत बोलो। कुत्ता भी बोलता है, शेर भी बोलता है, लेकिन शेर के बोली को इज्जत से बोला जाता है। दहाड़ रहा है आदमी, जब कहे भौंक रहा। पढ़ाई इतनी करना, जब सामने वाला तुमसे बात करे ना तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। हारने से पता चलता है कि दुनिया का असली रूप क्या है। मतलब 100 रुपए मांगने पे नहीं मिला, 100 रुपए। दिल्ली में गुरुद्वारा है बंगला साहिब, कभी कभी वहां खाना खाए। 7 महीने ऋषिकेश रहे, माँ बाप की बहुत इज्जत किया करो, बहुत। मतलब वही 2 लोग हैं ना जो तुमको अकारण मदद करें बिना मतलब। बाकी कोई एक गिलास पानी पिलाएगा तो कुआं खुदवाएगा, तुमने ये सूत्र याद रखना। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, आप बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई। जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। क्यों सोचते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? कौन है दूसरे? 4 लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य कहेंगे। जब मर जाओगे तो राम नाम सत्य कहेंगे। और जिंदगी किस चीज का नाम है? तुम में से मेजॉरिटी लोगों की परेशानी पता क्या है? तुम ये सोचो कि मेरे बारे में सुअर क्या सोच रहा है, मेरे बारे में कुत्ता क्या सोच रहा है, मेरे बारे में हिरन क्या सोच रहा है। बस सोच रहा है तो सोच रहा है, गारंटी लिए है किसी की। हम तो सोच रहे शिकार का, कहीं पैसा मिल जाता कायदे का तो पटक भी तैयार। चोरी छिपे ब्लू फिल्म में देख रहे हो, अलर्ट हो, इधर उधर देखते रहते हो। जब देख रहे हैं तो खुल के बैठ के देख लो। जिस चीज को करने में डर लगे तो कर ही काहे रहे हो, मर जाओगे। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। लड़का को कोई प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछेगा? निशा कुमारी। लड़का को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आने वाला नहीं है। समझ आ गया? अगर उसको बहुत तकलीफ होगा ना
रोएगा ना तो कोई उसको समझाने नहीं आएगा, मजाक बनाए लड़की सन रो रहा है, रे बहुत तकलीफ उसको भी होता है। लड़का जिस दिन रो दिया ना, बहुत तकलीफ में, बहुत। अभी भी वक्त है मेरे भाई, ये लड़की का चक्कर छोड़ और करियर बना ले, वरना ये 12 घंटे की नौकरी तेरी जिंदगी के 12 लगा देगी। तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो, वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क, वो भी तुमको देखेगी, ऐसा नहीं देखेगी। लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो, 2 दिन हुआ ध्यान करते हो, पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख ली, फिर बंद किया, तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना। ये कलयुग है मेरे दोस्त, ना शादी सच्ची है ना प्रेम सच्चा है, अकेले रहो सबसे अच्छा है। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखा। याद रहे, अच्छे समय में मिठाई मांगने वाले लोग बुरे समय में फोन तक नहीं उठाते। जीवन का एक ही उसूल रखें, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग जब डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं हैं, और जब ठोकर लगती है पत्थर से तो पत्थर को दोष देते हैं। लोग क्या कहते हैं ये मत सोचो, क्योंकि लोग, ये दुनिया नाकामयाब लोगों को नकारती है और कामयाब लोगों से जलती है। अगर लोग समझाने से समझ रहे होते ना, तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता, है ना? द गॉड सीरीज, ये वो सीरीज है ना लास्ट, ये मैं नहीं बोलूंगा, अपने सीनियर से पूछ लेना। इसके अंदर हम करते हैं ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि डायरेक्टली पेपर के अंदर उठ के आएंगे। अगर लास्ट ईयर का पेपर उठाओगे, गॉड सीरीज उठाओगे, मैं 80% आज मैच करवा सकता हूं पेपर। ये बहुत पावरफुल सीरीज है। पहली होगी 28 तारीख को केमिस्ट्री, 29 को फिजिक्स और बायोलॉजी रहेगी 30। ये जनवरी की बात मैं कर रहा हूं, अभी कुछ दिन बाद। अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लाइव में ऑलरेडी ये सेशंस हो चुके होंगे, आप जाकर देख सकते हो। देखो, लड़का और लड़की के प्यार में ना बहुत फर्क होता है, क्योंकि लड़का प्यार में होता है तो अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, और लड़की ज्यादा से ज्यादा साथ, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। जिंदगी में एक बात याद रखना यार, किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों खुदा तूने मुझे। एक बच्चा बोल रहा है, सोचा था टॉपर बन के इंतकाम लूंगा, फिर सिलेबस देख लिया, सोच रहा हूँ उसे माफी कर दूं। जो लोग यहाँ किस्मत के भरोसे है ना, एक बात याद रखना, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। जिंदगी उस मोड़ पर आ खड़ी है, अगर हिम्मत हारा तो सब कुछ हार जाओ। बेरोजगारी है ना, मिलत नहीं खे नौकरी, कैसन सरकार बा, है ना, हाई देख बीए करके बकरी चरावत है ना। तो भैया नौकरी सौकरी है नहीं, पढ़ाई लिखाई बच्चा लोग कर ही नहीं रहा है, क्योंकि बच्चा लोगों को मजा चाहिए, मजा के चक्कर में वो पढ़ नहीं पाता है, और पढ़ नहीं पाता है तो फिर बेरोजगार रह जाता है, और बेरोजगार रह जाता है तो कहता है कि हम एगो काम करेंगे अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए। कौन सा काम करेंगे? तो भैया भारत का जनसंख्या बढ़ाएंगे, भारत को नंबर 1 पे रखेंगे। बाकी सब चीजों में हमको नंबर 1 पे नहीं रहना, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे रहना है। दर्द होता है, कोई अकेले दारू नहीं पीना चाहता, 10 आदमी कम से कम साथ में बैठे हों, इससे लगता है हम थोड़ा मिटे हैं, सब मिटे हैं। अकेले लोग दूध पीना चाहते हैं, अकेले लोग जूस पीना चाहते हैं, अकेले कोई शराब नहीं पीना चाहता, बेचैनी होती है मन। ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है, इसलिए अपनी बात और जज्बात संभल कर बयां करें। जिन लोगों ने दुनिया भर के प्रॉब्लम सॉल्व किए, बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए, दुनिया में उनको अवतार मान लिया गया। आप देखिए, जिससे पूरी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिससे बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व, उनको ही तो अवतार माना गया। या तो कहिए कि अवतार के लिए प्रॉब्लम बचा के रखे गए, कि ये अवतार लेंगे, विष्णु जी अवतार लेंगे, ये अवतार होगा, और तब जाके इन प्रॉब्लम्स का समाधान निकलेगा, तब जाके इन राक्षसों का वध होगा। 2 तरीके हैं, या तो अवतार बचाए ही गए थे ताकि प्रॉब्लम समाप्त हो पाए, यानी सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम अवतार के लिए बचाए गए थे, या जिन लोगों ने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको भगवान मान लिया गया।
जिन लोगों ने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको अवतार मान लिया गया। सवाल इसका है कि प्रॉब्लम आ रहा, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी औकात उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। मर्द पैसों के पीछे नहीं भागता, उन्हें सिखाया जाता है बिना पैसे के तुम्हारा कोई नहीं है। अरे सुनो, अपनी जिंदगी में थोड़ा थ्रिल लाओ। अरे सुनो, अपनी जिंदगी में थोड़ा थ्रिल लाओ। अपनी लव स्टोरी जरा अपने मम्मी पापा को बताओ। ठीक है, ज्यादा ही तुम लव स्टोरियां बना रहे हो ना यहाँ पर, थोड़ा सा जरा मम्मी पापा को भी बताओ, थोड़ा थ्रिल लाओ। मजा ना आ जाए तो फिर बता दो मुझे। सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझिए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे, लेकिन ये जुबान जो है ना आजकल बहुत खतरनाक हो गया। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है, बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है। और संस्कार बहुत चीज होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं। और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना तो जीता हुआ भी चीजों को हार सकते हैं। ओए, क्लिप मत काटा करो फालतू की प्लीज। दोस्तों, पता है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अच्छी क्लिप होती है ना, वो काट दिया करो, ठीक है। अगर ऐसे कोई मेरी नाचते हुए की है ना, या फिर कुछ ऐसे करते हुए की, ये सब नहीं करना होता। अगर मैं अपनी बहन के बारे में कुछ कह रहा हूं, मत काटना, उसके पास पहुंच जाती है रील, फिर वो मेरा यहाँ जीना हराम कर दे। समझो यार, थोड़ा तुम यार समझो ना यार, एक भाई का दुख भी तो समझने की बात होती है ना। अच्छी वाली कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट जो समझो ना यार, दिक्कतें हो जाती हैं। घर परिवार वाला आदमी हूं मैं। तुम आधे लोगों की जिंदगी इसमें बर्बाद हो गई कि लोग क्या सोचेंगे। लोग आपके घर का राशन भरता है क्या? नहीं ना। लोगों का क्या सोचने का? लोग सिर्फ आपका पूरा टाइम में ना आपका मजाक उड़ाएगा। अच्छा टाइम में सब आजू बाजू में दिखेगा। तो लोगों का मत सोचो रे, बिंदास जो आपको करना है वो करो। ये आज का दिन है, बोनस लाइफ है, कल का भरोसा नहीं। आदमी का एक सेकंड का भरोसा नहीं होता है क्या होने वाला है। तो आज जो सोचा है ना, करो। अगर तुम बोल दो तो करने के स्टार्ट। प्री बोर्ड था भैया, आपने जो कराया था सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। लो देखिए, गरीब आदमी वो होता है साहब, जो पहले पैसा खर्च करता है और खर्चे के बाद जो बच जाता है उसको निवेश करेगा। कि मैं पहले पैसा खर्च कर लूंगा, जो मुझे चाहिए वो खरीद लूंगा, जो मेरे घर में जरूरत सब ले लूंगा, और अगर बच गया तो निवेश करूंगा। ये गरीब आदमी ऐसे जीता साहब, पहले खर्च करेगा और जो पैसा बचेगा उसको निवेश करेगा। अच्छा बस नहीं, ईएमआई पे कौन जी रहा है? मिडिल क्लास। सारी मिडिल क्लास किस पे जी रही है? ईएमआई पे तो जी रही है पूरी मिडिल क्लास इस देश की। ईएमआई एक सबसे बड़ा आविष्कार था पैसा लेने का, इससे बड़ा कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था। इकोनॉमिक इन्वेंशन है ईएमआई। ये चीज आपकी औकात नहीं है, वो भी आपसे बाजार खटवा दे रही है। क्यों? ईएमआई थोड़ा दे दो, है बड़ा अच्छा इन्वेंशन, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो चीज आप ले भी नहीं सके वो भी चीज आप ले रहे हैं यहां से, अच्छी चीज है। लेकिन अब देखिए खेल क्या है कि गरीब जो लोग रहेंगे जिंदगी में वो पहले खर्च करेंगे और जो बचेगा उससे निवेश करेंगे। अमीर आदमी पहले निवेश का बजट निकाल देता है, पहले निवेश करता है और फिर जितना बच जाता है उससे खर्चा चलाता है। दोनों उल्टे हैं। अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, जो इसको छू के जाएगा, जो इसको क्या कहेगा, छू के जाएगा, है ना, जो इसको छू के जाएगा। छू के तो कोई और भी गया था। स्कैम तो तुम करते हो। मम्मी स्कूल में 50 रुपीज मांग रहे हैं टीचर लोग, नहीं वो प्रिंसिपल्स डे के लिए। कुछ और लीचड़ होते हैं घर जाके, मम्मी 500 रुपीज लगेंगे टीचर्स डे के। वहां बेचारी मैडम टीचर्स डे पे 1 भी रुपए नहीं ली तुमसे, 10-10 रुपए मांगी थी। हम ऐसा नहीं कुछ नहीं लेती, कुछ तो मांगती हैं उन लोग भी। अब पता नहीं मांगते हैं कि नहीं। पहले यार हमारे स्कूल में टीचर्स डे पे 10-10 रुपए मैं दूं, प्रिंसिपल्स डे पे 10-10 रुपए मैं दूं, स्कूल फाउंडेशन डे पे 10-10 रुपए मैं दूं। अबे फीस दी थी ना मैंने। मेरी बर्थडे पे टॉफी मैं खिलाऊं, टीचर तो अपनी बर्थडे पे टॉफी भी नहीं खिला रही थी। एक बच्चा लिख रहा है, हु ड्राइव्स बेटर, गर्ल और बॉय? विराट कोहली ड्राइव्स बेटर। कह रहा है CH4 मतलब चैप्टर 4। नालायक, तुम्हारा इतना बुरा हाल है ना कि एग्जाम हॉल में तुमको मोबाइल भी दे दिया जाए ना चीटिंग के लिए, वहां भी रील देख के वापस चले आओगे तुम, वहां भी तुमसे नहीं चीटिंग हो पाएगी। जिसको ये लगने लगता है कि जहां हूं इतने के भी लायक नहीं था, वो काहे का एफर्ट लगाएगा? क्यों एफर्ट लगाएगा साहब?
एफर्ट कौन लगाता है आपको पता है? जिसको ये पता होता है कि जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। लड़ाई कौन करता है साहब? फाइट कौन करता है? फाइट कौन करेगा? आप मान के चलिए यहां पे एक किसी को इस लखनऊ में किसी को रोड पे कोई मार रहा हो, आप जाके क्या लड़ने लगेंगे उससे? किसी को पार्क में कोई मार रहा, क्या आप जाके लड़ने लगेंगे उससे? आप नहीं लड़ेंगे साहब, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। किसी से कोई कुछ छीन के भाग रहा हो, आप लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे साहब। लेकिन अब कोई आपके किसी भाई को मार रहा हो, अब छोड़ेंगे आप? अब लड़ेंगे ना आप साहब? आपके परिवार के किसी आदमी को मार रहा हो, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब आप लड़ेंगे ना कि भाई मेरे आदमी को मार रहा है, मेरे परिवार वाले को मार रहा है, मेरे भाई को मार रहा है, मेरे तो आप लड़ जाओगे सर। आप में शक्ति हो लेकिन आप लड़ोगे, शक्ति ना फिर भी लड़ोगे, आप कॉलर पकड़ लोगे। अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए, इतना तकलीफ में मुस्कुरा कैसे रहा। 24 घंटे से ज्यादा कभी जीवन में दुखी मत रहना, चाहे दुनिया का सबसे प्रिय आदमी दुनिया से चला जाए आपका, इससे बुरी घटना तो नहीं होगी। शोक मना लो 24 घंटे, दुखी हो लो 24 घंटे, बाहर आ जाओ 24 घंटे में। दुनिया की खुशी से खुशी खबर और बुरी से बुरी खबर घड़ी मिला के 24 घंटे रोले जितना रोना है, एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद मैं अपने आप को वापस शिफ्ट कर जाऊंगा अपनी जिंदगी में। और किसी को अगर लगाओ कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती मारी, नहीं भाई, इज्जत ही नहीं है तुम्हारे पास। अपना एक अलग कोना निकाल लिया, नहीं घर में पढ़ा जा रहा, बाहर में पार्क में जाके पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एट दी एंड क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। किसका आएगा? तेरा आएगा। सब लोग क्या बोलेंगे? किसका रिजल्ट आया? तेरा रिजल्ट आया। अंदर की जो मेहनत है वो तेरे को पता है, और वही तेरे को आगे के लिए मोटिवेशन देगी। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया है, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत जो गहने बीत चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार दें ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी को? लड़का लोग बोलेंगे हमारी ऑक्सीजन तो हमारी वाली है। ये तो धोती खोल रहा है। ऑक्सीजन हमको किससे प्राप्त होगा? ऑक्सीजन है ना। लड़का लोग बोलेंगे हमारी ऑक्सीजन तो हमारी वाली है वो नहीं रहती है तो हमको सांस नहीं आता है। अरे गधा है, अगर तुम्हारी वाली ना तुम्हारी ऑक्सीजन होती है तो अब तक तो कहिए तुम चले गए होते। ठीक, पेड़ पौधों से निकलने वाला जो ऑक्सीजन है ओकरे वजह से जिंदा हो, अपने वाली के वजह से नहीं। ठीक है, अपने वाली के वजह से नहीं, वो ऑक्सीजन नहीं है, वो ऑक्सीजन लेने वालों में से है। ठीक है, देने वालों में से नहीं है। ठीक है, अगर आपका टारगेट है कि इस साल 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में भैया मेरे को लेके आने 95%, 99%, 98%, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत आसान होता है लाना। बस सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस, एक इंसान को मेंटर मान के, लकीर मान के उसको फॉलो कर लेना, तुम फोड़ के आ सकते हो। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तोरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। याद रखिएगा 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1.5 साल जो मेहनत किए थे ना, मर गए थे उसमें। वो एकदम समझिए जैसे लग रहा था उन लोग को संलेखना पे जाएगा वो। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूँ। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना। राइट, ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग he taught me that remain honest, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनो। So be honest, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहे।
और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती वहां खुदा काम आ जाता है। राइट, वहां ईश्वर काम आ जाता है। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति करेगा, लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान ने। गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। हम जैसे जैसे बड़े होते खेलना छोड़ देते हैं, सही है। बचपन में हमें सबसे अच्छा क्या लगता था, याद कीजिए। बचपन में हमें सबसे ज्यादा पसंद क्या था, खेलना। स्कूल से आते ही बच्चे अपना बैग फेंक देते थे, मम्मी कहती थी खाना खा लो, कहा कि रहने दो, भाग गया। जब तक खाना लेके आइएगा लड़का भाग गया फील्ड में, वो चला गया खेलने, उसके दोस्त इंतजार कर रहे हैं। राइट, आया फेंका और भागा कि मुझे खेलना है, क्रिकेट खेलना है। राइट, ना उसको भूख लग रही, ना प्यास लग रही है, ना धूप लग रहा है, ना कुछ। धीरे धीरे आदमी खेलना छोड़ देता है, इसलिए बूढ़ा होने लगता है। जो इंसान खेलता नहीं है वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अगर आप जल्दी मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। 20 सालों में माँ अपने बेटा को जेंटल बनाती है और 20 मिनट में लड़की उसको मेंटल बना देती है। हर आदमी तो बड़ा नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी सुन ले, कितना भी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, आप उसे कितना भी समझा दे, कितने भी ट्रेनर बुला दे, हर आदमी कामयाब नहीं बनेगा, ये भी सच है। लेकिन जो आदमी कामयाब बनेगा वो आखिर कौन होता है, यही जानिए। वो आदमी वो होता है जो मानना शुरू करता है अपने बारे में बढ़िया बातें। चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, किधर से भी उठ के आया हो, लेकिन वो मानता है कि यार मैं आदमी खतरनाक हूं और बड़ा करूंगा। वो मानता है कि अगर मुझे कोई मौका मिल गया है तो अब कुछ भी हो जाए मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। अगर दुनिया में एक आदमी कामयाब ईश्वर किसी को बनाएगा तो भैया वो एक आदमी मैं हूं, मैं कामयाब बनाया जाऊंगा। राइट, उसको ये विश्वास होता है कि अगर आप पूरी दुनिया में एक आदमी को भी कामयाब बनाना हो और पूरी दुनिया में अब कोई और कामयाब नहीं बन सकता और इस धंधे में सिर्फ एक आदमी कामयाब होगा तो मैं हूं। ये जो मानना है कि आदमी को बड़ा बनाता है, याद रखिए। कौन क्या मान रहा है, इतना जान रहा है नहीं, कौन क्या मान रहा है। अपना अधिकार मांगना सीखिए, और अधिकार मांगने से नहीं मिला, इसे छीनना पड़ता है। और शिक्षा ही एक चीज है जो ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी मैगजीन की गोली खत्म नहीं होती। अगर दूसरे के दिखावटी चीजों में ला रहा होगा ना, कुछ नहीं होने वाला मेरी जान। सबसे पहली चीज यही है, सबसे पहली चीज है माइंडसेट कि यार क्या मेरे को सही में इतना स्कोर लेके आना है, क्या मेरे को सही में इस साल अपने आप को प्रूव करना है, क्या मेरे को सही में इस साल 10वीं में एक अच्छा स्कोर लेके अपने पापा मम्मी के यहाँ पे मुंह पे खुशी देखनी है, सर से वो जो टेंशन है वो उतारनी है, क्या सही में ऐसा करना है। अगर दिल से आंसर आ रहा है हाँ कि भैया हाँ मेरे को इस साल फोड़ना है, हाँ भैया मेरे को इस साल अपने आप को प्रूव करना है, भैया आज तक 60 नहीं आए, 70 नहीं आए, 80% पे बैठा हुआ था भैया आज तक, अब मेरे को 95 98 लाना है, अगर सच में ऐसा है तो तू फोड़ेगा। जिस चीज को आप छोड़ नहीं सकते वही आपको तोड़ने की ताकत रखती है, इसलिए अपनी आदतें सोच समझकर अपनाएं। ये एक छोटा सा बोतल है और इसको 2 लोग आके परेशान करने की कोशिश करके गए। एक थोड़े पतले दुबले हमारे साइज के और एक उदय जी जिनमें सच में बल था, जिनमें बल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उदय जी भी इसका कुछ खास बिगाड़ नहीं था, कुछ खास बिगाड़। मान के चलिए कि इस बोतल से अब पानी निकाल दिया जाए और अब किसी को दिया जाए कि इसका शेप बिगाड़ो, तो एक बच्चा भी बिगाड़ देगा। उदय जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक दुबला पतला आदमी, एक छोटा सा बच्चा भी इसकी औकात लगा सकता है कि नहीं, लगा सकता है कि नहीं औकात इसकी। छोटा सा बच्चा भी इसकी औकात लगा सकता है, इसको बिगाड़ सकता है। क्या अगर हटा दिया जाए इसके अंदर का पानी। राइट, इंसान भी साहब ऐसा ही है, जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास भरा है, मोटिवेशन भरा है, तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति, कोई प्रॉब्लम तुम्हारा बाल बाका नहीं बिगाड़। अगर प्यार से बात करने वाले हैं प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। तो बहुत सारे लीडर मिडिल क्लास के ही होते हैं,
अब उन्होंने 1 साल पहले कोई गाड़ी ले ली थी या 2 साल पहले ले ली थी, वहीं पे मस्त हैं, उसी गाड़ी में मस्त हैं। उनका मारुति से मर्सिडीज का कोई प्लानिंग ही नहीं हो रहा। BMW कब लेना है कोई प्लानिंग ही नहीं है उनका। फिर अब मारुति कार तो ले ही लिया, अब सोच रहा हूं पहले एक घर बना लूं। अब वो घर बनेगा उसका 10 साल में, तो मर्सिडीज आएगी 20 साल में, तब तक वो बुढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? है नहीं ना, सपना ही नहीं ना अब उसके पास। एक कोई कार ले ली, उसी में खुश हो गया। अब कह रहा सोना खरीद लूं, थोड़ा प्रॉपर्टी ही बना लूं, सब अच्छा है, बट पर्सनल लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ ही चीजें हैं, कार, घर, 2 चीज। उसमें कार सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है कार सबसे ऊपर? क्योंकि घर लेके नहीं ना घूमेंगे आप बाजार में, इधर मैं घर लेके ही चलूंगा। अगर आपके डिसीजन बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, आपको तकलीफ होती है, बाउंस बैक नहीं कर पाते, पीछे हट जाते हो, वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब भी जीवन में आपको डर लगता है तो याद रखना, चाहे वो अंधेरे से लगे, चाहे वो कर्जे से लगे, जीवन का किसी भी रूप का डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि वर्षों पहले किसी ने वो डर आपके भीतर इंस्टॉल किया होता है। माँ बाप ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपके भीतर बचपन से जो फीड किया है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अपना सबकॉन्शियस माइंड वापस रिजेन्युएट करो, वापस उसे रिन्यू करो, वापस उसमें हरी घास लग जाए।